नारायण 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 हरि। तात्विक प्रेरणाएं भाग 3। ई। मैं चाहिए बंधने के लिए और मेरा चाहिए बांधने के लिए। मैं ही कैदी बनता है और मेरा जंजीरें बनती हैं। जिस दिन व्यक्ति जान जाता है कि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, उसी क्षण से उसका जीवन यज्ञ रूप हो जाता है। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का सहज आविर्भाव है। वह परमात्मा इस सृष्टि को मैंपन से नहीं बनाता, क्योंकि मैं वहीं पैदा होता है जहाँ तू की संभावना हो। परमात्मा के लिए कोई भी तू नहीं, अकेला ही है। इसलिए मैं का कोई भी भाव परमात्मा में नहीं हो सकता। जिस दिन हमारे में भी मैं का कोई भाव नहीं रह जाता, उस दिन हम भी परमात्मा के ही एक हिस्से हो जाते हैं, उसी के अंश हो जाते हैं। यह सारी सृष्टि परमात्मा के भीतर किसी वासना का फल नहीं है। यह सारी सृष्टि परमात्मा का सहज स्वभाव है। जैसे कोई बीज टूटकर अंकुर और अंकुर टूटकर वृक्ष बन जाता है, वैसे ही परमात्मा के लिए यह सृष्टि अलग कोई चीज नहीं है, उसी का स्वभाव है, उसी का फैलाव है। परमात्मा सृष्टा नहीं है, फिर तो सृष्टा और सृष्टि अलग अलग हो गए। ज़्यादा उचित होगा कि हम परमात्मा को सृजन की एक प्रक्रिया कहें। जब भी आप किसी अच्छे कर्म के लिए संकल्प करते हैं, तो अनेक अच्छी आत्माएं जो कई अच्छे काम करना चाहती थी, लेकिन उनका शरीर छूट गया, वो सभी आपका सहयोग करती हैं। वे आपके संकल्प में अनेक अच्छे कार्य करवा लेती हैं। ऐसे ही जो गलत करने का संकल्प करते हैं, कुछ अनुचित करने का संकल्प करते हैं, उन्हें बुरे भावों वाली आत्माएं सहयोग करती हैं। आप सोचेंगे कि क्या आत्मा भी अच्छी या बुरी होती है? दरअसल यहाँ आत्मा से अर्थ है सूक्ष्म शरीर से है। दिव्य शक्तियाँ बिना मांगे ही तुम्हें देती हैं, बस उनके लिए हृदय के द्वार खोलने पड़ते हैं। अगर हम परमात्मा के राज्य को खोज लें, तो शेष बाकी सब अपने आप मिल जाता है। जब भी हमारे भीतर मांग बनती है, इच्छाएं बनती हैं, तो हृदय सिकुड़ता है, और जब हमारे में बांटने का भाव बनता है, तो हृदय खिलता है। दरअसल जब भी हम परमात्मा से भी मांगते हैं, तो हृदय के द्वार बंद हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जीसस का भी एक वचन है कि जिनके पास है उन्हें और दे दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उन्हें कुछ ना मिलेगा। जब हम मांगते हैं, तो हम यह खबर देते हैं कि हमारे पास नहीं है। जो बांटता है वो पा लेगा, और जो बटोरता है वह खो देगा। हम सब भी किसी न किसी अर्थ में भिखारी ही हैं। हमारी भी मांग है ही। दानी होना बड़ा कठिन है। हमारी तो दान देने के पीछे भी मांग है। मांगने के साथ ही एक डर भी भीतर आ जाता है कि देने वाला पता नहीं देगा या नहीं। मांगने वाले के मन में सदा भय होगा ही, वह निर्भय ना होगा, जबकि परमात्मा निर्भय है। हमारे और परमात्मा के बीच की दीवार बन जाती है केवल हमारा मांगना, हमारी मांग,
हमारी इच्छाएं। हमारा मांगना भी हमेशा गलत ही होता है। हमें सही मांगना भी तो नहीं आता, क्योंकि सही का कुछ पता ही नहीं। सही इसलिए नहीं मांग सकते क्योंकि हम खुद सही नहीं हैं, और जो खुद सही है उसे मांगना पड़ता ही नहीं, उसे तत्काल मिलना शुरू हो जाता है। गलत आदमी मांग भी गलत ही करेगा। जो अपने जीवन को यज्ञ की भांति जीता है, उसे परमात्मा की शक्तियां कभी भी मांगने नहीं देती। यज्ञ रूपी कर्म से जो भी हमें मिले उसे बांट दो, उसमें दूसरों को भी साझीदार बना लो। जीवन का एक परम नियम है कि जितना हम अपने आनंद को बांटते हैं उतना बढ़ता है, और जितना उसे रोकते हैं उतना सड़ता है। आनंद का जीवन विस्तार में है, फैलाव में है। कंजूसी सिकड़ाव देती है जीवन को। अगर परमात्मा ने तुम्हें संसाधन, धन, शक्ति, शांति, खुशी दी है तो कंजूस मत हो जाना, उसे रोक मत लेना, इन्हें बांटना। क्योंकि जितना तुम बांटोगे उतना ही वह बढ़ता चला जाता है। जो बिना मांगे देता रहता है उसके पास कभी कम नहीं पड़ता। कमरे में भी अगर 2 खिड़कियां खुली हों, एक हवा के भीतर पहुंचने के लिए और एक बाहर जाने के लिए, तभी कमरा तरोताज़ा बना रहता है। अगर एक ही खिड़की खुली रहे तो कमरे में हवा का आना जाना नहीं होता, उससे कमरे में ताज़ी हवा नहीं आ पाती, क्योंकि पहली हवा को निकलने के लिए जगह ही नहीं है। पुरानी हवा को निकलने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है, तो कहाँ से ताज़ी हवा और आएगी। इसलिए जिसके पास देने की हिम्मत नहीं वह पाने का भी पात्र नहीं। जो सिर्फ पाना ही चाहता है परंतु देना नहीं चाहता, उसे भगवान कृष्ण गीता के 3 अध्याय में चोर कहते हैं। जो भी हमें जगत से, प्रकृति से, परमात्मा से मिल रहा है, उसे जो अपने ही अहंकार के आसपास रोक लेता है वह चोर है। जो व्यक्ति बांटता नहीं वह दूसरों के लिए तो गलत करता ही है, वह अपने लिए भी गलत ही कर रहा है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंद कमरे में कोई एक प्रकाश की छोटी सी किरण किसी झरोखे से आपके उस अंधेरे कमरे में प्रवेश करती है, और आप चाहते हैं कि इसे अपने पास समेट लूं, और आप तुरंत उस झरोखे को बंद कर देते हैं ताकि यह मेरे पास ही रह जाए। परंतु झरोखा बंद करते ही वह किरण मर जाती है और फिर अंधेरा आ जाता है। दरअसल संसार में हर चीज का एक वर्तुल है। आपको जो भी परमात्मा से मिला है उसे उसी परमात्मा की सेवा में लगा दें। परमात्मा से फिर आएगा, आप फिर सेवा में लगाते जाएं, तो इससे आपका जीवन यज्ञमय हो जाएगा। यज्ञ में सबको बांट देने के बाद जो बच जाए, उसे जो ले वह श्रेष्ठ है। वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो पहले खुद ले ले और खुद के बाद जो बचा हुआ बांटे वह निकृष्ट है। जीवन में जो भी मिले, चाहे धन, चाहे ज्ञान, चाहे अन्न, चाहे वस्तुएं आदि, उसे पहले बांट देना, और जब कोई लेने वाला ना बचे तो जो आखिरी हिस्सा हो उसे खुद के प्रयोग में ले लेना। लेकिन हम तो कुछ बांटते भी तब हैं जब वह हमारे काम का नहीं होता। किसी को कोई वस्तु देते भी तब हैं जब वह हमारे लिए व्यर्थ हो जाती है। जब वो हमारे लिए किसी अर्थ का नहीं होता
उल्टे बोझ लगने लगता है, तब हम उसे दूसरों को देते हैं। ना देने से यह जरूर अच्छा है, परंतु फिर भी यह निकृष्ट दान है। श्रेष्ठ दान वही है जब आपको देने में भी रस आने लगे, जब आपको देने से भी प्रेम हो जाए, तभी दान सुगंधित होता है, तभी दान का पुष्प खिलता है। वस्तुएं बचाने से कभी उतना आनंद नहीं देती जितना उन्हें देने से आनंद मिलता है, परंतु हमने कभी इस मार्ग का उपयोग ही नहीं किया।